राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आइए चलिए हम जानते हैं दोस्तों एकादशी के पौन व्रत का व्रत कथा इस प्रकार है। दोस्तों आप सभी एकादशी के व्रत को सुने, इससे आपके सभी पापों का नाश होगा और आपका जीवन सुखमय और मंगलमय होगा। दोस्तों चलिए हम आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं। दोस्तों हम बताते हैं पौन व्रत एकादशी का व्रत कथा। तो इस प्रकार है दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। सतयुग में मूर नामक एवं अत्यंत बलशाली असुर ने अपनी तपस्या के बल पर अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत भयभीत होकर विष्णु भगवान के शरण में पहुँचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मूर असुर से युद्ध करने निकल पड़े। यह युद्ध कई वर्षों तक चला, किंतु मूर असुर पर विजयी पाना सरल नहीं था। युद्ध करते करते भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ एक पवित्र गुफा में वे कुछ समय के लिए विश्राम करने लगे। उसी समय मूर असुर भी उनका पीछा करते हुए गुफा तक आ पहुँचा। भगवान विष्णु को आराम करते देख वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के तेज से शक्ति से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी थी। उसने मूर असुर को ललकारा और भीषण युद्ध किया। अंततः उसी कन्या ने मूर असुर का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर असुर को मृतक अवस्था में देखा। वे आश्चर्यचकित हुए और उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस असुर का वध कैसे किया? कन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। मैं देवताओं और धर्म के लिए यह कार्य किया है। भगवान विष्णु उस कन्या के पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई भी ही वर मांग सकती हो। तब उस दिव्य कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जो भी मनुष्य मेरे प्रकट होने के दिन का व्रत रखेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। उसे आपके चरणों की भक्ति, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने तुरंत वरदान दिया और कहा, आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तीनों लोकों में तुम्हारे व्रत का विशेष महत्व होगा। जो मनुष्य श्रद्धा नियम से व्रत करेगा एकादशी का, वह सभी पापों से मुक्त होगा। तभी से प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक है बल्कि आध्यात्मिकता उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। एकादशी व्रत से मनुष्य में संयम, भक्ति और सद्गुण का विकास होता है। यही कारण है शास्त्रों में एकादशी व्रत को सर्व व्रतों से श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा था। दोस्तों आप सबसे यही निवेदन है, प्रार्थना है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए एकादशी महारानी की जय, बोलिए श्री राधे कृष्णा की।